शांति। शेरे पंजाब आदरणीय चंद्रमणि दादी जी के रचे हुए पंजाब परिवार के बहनों और भाइयों, आज हम प्यारे अव्यक्त बाप दादा जी की कल जो मुरली चली है, जो मुरली वास्तव में 2 अप्रैल 2008 की थी और 11 साल बाद लगभग चली है। उस मुरली में प्यारे बाबा ने बहुत सी पॉइंट्स, संतुष्टता तो मुख्य है, बहुत सी पॉइंट्स हमको समय को देखते हुए अपने जीवन को जल्दी से परिवर्तन करने के लिए सुनाई है। और बाबा ने यहाँ तक कहा है कि बाबा की प्रत्यक्षता की जो डेट है वह बच्चों ने अपने जीवन के परिवर्तन की डेट के से फिक्स करनी। बहुत गहरी मुरली है और आप खास नोट करना कि इस मुरली में लेकिन शब्द कितनी बार आया है। लेकिन मैंने खास तौर पे देखा कि अन्य मुरलियों में लेकिन शब्द इतनी बारी नहीं आता। तो लेकिन का जो अर्थ तो आप जानते ही हैं कि ऐसा है लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो कई बार इस मुरली में लेकिन शब्द आया है। तो जब हम इसको अभी मंथन करते हैं तो अब नोट करना कि लेकिन में बाबा ने हमको कौन सी नई बात करने को कहा। इस मुरली का वास्तविक सार है कि हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अनुभवी जो होता है, कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो बाबा ने स्वयं अपने मुख अरविंद से कहा है कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो बाबा के बच्चे हम अथॉरिटी तो हैं ही, लेकिन अनुभवी बन जाएंगे तो सबसे बड़ी अथॉरिटी बन जाएंगे। चारों सब्जेक्ट्स के अनुभवी बनने को कहा है, लेकिन एक पहला सब्जेक्ट जो है कि मैं आत्मा हूँ, उसके अनुभवी बनने के लिए बाबा ने कहा रोज टेस्ट करो कि हम मैं आत्मा हूँ कि अनुभव से कितना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए अब इस मुरली को रिवाइज करते हैं और इस पर मंथन करते हैं। प्यारे बाबा की इस अव्यक्त मुरली का विषय जो हेडिंग लिख के आया है, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट्स में अनुभव की अथॉरिटी बनो। पहला तो ये आया। फिर लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, क्योंकि जब हम मुरली सुनते हैं तो ऊंचा लक्ष्य रखते हैं कि जो बाबा की आश है उसको पूरी करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं अगर लक्ष्य हो और लक्ष्य को आप दृढ़ता से पालन करने की नहीं रखेंगे, उसमें साधारणता आ जाएगी, तो फिर लक्ष्य और लक्षणों में फर्क हो जाएगा। और फिर नतीजा बाबा ने बताया है, फर्क हो जाएगा
तो सदा जीत नहीं पहन सकेंगे, और जीत नहीं पहन सकेंगे तो बाबा ने कहा फिर मेरे गले का हार विजय माला में नहीं आ सकेंगे, और अगर हार खाएंगे तो विजय माला में आ नहीं सकते। फिर हार पहनने वाले की बजाय हार बनाने वाले बन जाएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ, एक है हार पहनने वाले और एक है हार बनाने वाले भक्ति मार्ग के। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। तो बाबा कहाँ देख रहे हैं? मनी कहाँ रहती है? भ्रिकुटी के बीच में। तो मनी ही संतुष्ट और असंतुष्ट होती है, उसके बाद शरीर पे असर आता है। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, जो सफल होता है, जो विजयी होता है, जो सुहागवती होती है, उसके चेहरे पर एक संतुष्टता की चमक रहती है। तो बाबा कहते हैं मुझे अपने सब बच्चों पर, क्योंकि जिसको भगवान मिल गया उसको तो उसके असंतुष्टता का तो कारण ही नहीं है, तो बाबा को चमक दिखाई दे रही है। फिर बाबा ने कहा संतुष्ट मनिया स्वयं को भी प्रिय है। संतुष्ट व्यक्ति को अपना आप भी अच्छा लगता है, बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, तीनों को प्रिय हो गए। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है कि 3 सर्टिफिकेट लेने हैं हमको, एक अपने आप से, एक बाबा से और एक परिवार से। तो तीनों सर्टिफिकेट किस चीज़ के लेने हैं? संतुष्टता के। तो अगर हम अपने आप से संतुष्ट हैं तो बाबा भी हमसे संतुष्ट है, तो सारा परिवार भी हमसे संतुष्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं कि संतुष्ट मनिया जो हैं तीनों को प्रिय हैं, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। यह संतुष्टता की शक्ति ऐसी है, अगर आप संतुष्ट हैं तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता जब धारण होती है तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर एक भी प्राप्ति कम है तो उस प्राप्ति की कमी संतुष्टता को पूर्ण नहीं होने देती, उसका खास ध्यान रहता है। अगर प्राप्तियां कम हैं तो संतुष्टता भी कम होती है। अगर हम सबसे बाबा पूछे आप संतुष्ट हैं तो हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? कोई ये तो नहीं देगा कि नहीं है। तो मोटे रूप से तो सभी जवाब देंगे हम सब संतुष्ट हैं। फिर क्या होगा? फिर आएगा लेकिन। लेकिन लेकिन क्या आएगा कि बाबा हम जितना चाहते हैं ना अभी उतना नहीं है, जितना हम अपनी अवस्था को ऊंची चाहते हैं ना उतना नहीं है, जितना हम योग लगाना चाहते हैं ना उतना नहीं लगता। लेकिन आ गया ना, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी बात है क्योंकि हमारा लक्ष्य ऊंचा है। लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर प्राप्तियां कम है तो संतुष्टता भी कम हो जाती है। संतुष्टता है लेकिन 100% है, 80% है, 60% है, 33% है, पास मार्क वाली है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती है। जैसे एक कमी
अन्य कमियों को आवाहन करती है। हर कमी परिवार सहित होती है। आप उसको इनवाइट करेंगे तो अकेली नहीं आएगी। मान लो किसी के अंदर अभिमान है, तो आप क्या समझते हैं अभिमान के साथ उसको लोभ, क्रोध, मोह, काम नहीं होगा? जरूर होगा। अगर किसी के अंदर क्रोध है तो आप समझ लो उसके अंदर अभिमान भी है। इसी प्रकार से जो गुण हैं वो भी परिवार सहित आते हैं। आप सत्यता का गुण धारण कर लो तो आपको उसके बाद पवित्रता का, प्रेम, स्नेह का सब आ जाएंगे। तो अब बाबा संतुष्टता के लिए कह रहे हैं कि संतुष्टता और शक्तियों का भी आवाहन करती है। अब देखिए, संतुष्टता गुण है या शक्ति है? संतुष्टता गुण है या शक्ति है? गुण है ना। अब देखो बाबा तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, 3 बार बाबा ने कहा है संतुष्टता महान शक्ति है। फिर बाबा कह रहा है संतुष्टता की शक्ति और शक्तियों का भी आवाहन करती है। तो शक्ति हो गई ना। क्योंकि ये भी हमको जानना है कि सतयुग में शक्तियाँ नहीं होती। सतयुग में शक्तियाँ नहीं होती। आपके जितने टाइटल हैं सर्वगुण संपन्न सतयुग का टाइटल है। 16 कला संपूर्ण सतयुग का टाइटल है। संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्मा सतयुग का टाइटल है। उसमें शक्तियाँ नहीं हैं। लेकिन संगम पर सहन शक्ति, अष्ट शक्तियाँ तो सब जानते ही हैं। बाबा कहते हैं 8 तो सैंपल हैं और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो संगम पर गुण भी शक्तियों के रूप में यूज़ करते हैं। क्यों? कि संगम है फल को तैयार करने वाली चीज़। जैसे पेड़ होता है, पेड़ के अंदर शक्तियाँ होती हैं। मान लो आम का पेड़ है तो आम के पेड़ में जो रस होते हैं वो आम को तैयार करते हैं। तो जब सारे रसों से आम तैयार हो जाता है तो आम कहलाता है। तो सतयुग में है फल और संगम पर है पुरुषार्थ। तो इसलिए हर शक्ति तो शक्ति है, हर गुण भी शक्ति है। जैसे प्रेम है, प्रेम गुण भी है, शक्ति भी है। इसी प्रकार से ये जो संतुष्टता है ये शक्ति के रूप में संगम पर यूज़ करनी है, बहुत मदद करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। अगर हम संतुष्टता का वायुमंडल बना लेते हैं तो औरों को भी उसकी वाइब्रेशन आएगी। बाबा ने कहा हुआ है वायुमंडल कैसे बनता है। वायुमंडल को बनाने वाली कौन सी चीज़ है? तो बाबा ने कहा हुआ है वृत्ति से वायुमंडल बनता है। आप अपनी वृत्ति को जैसी बनाएंगे वायुमंडल पर उसका असर होगा। यानी अगर हम अपनी वृत्ति को ही केवल शुभ भाव की बना लें, शुभ भावना की बना लें या संतुष्टता की वृत्ति को बना लें तो उसका वायुमंडल वैसा ही बन जाएगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी क्या निशानी है? आप संतुष्ट हैं, आपकी क्या निशानी है? उसकी निशानी है सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा।
सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है, आपको मुस्कुराना नहीं पड़ता। कोई जब व्यक्ति अपने शीशे के आगे जाता है, अपनी शक्ल देखता है तो क्या करता है? थोड़ा सा मुस्कुराता है। तो बाबा कहता है कि मुस्कुराना नहीं पड़ता, आपकी मुस्कुराहट नेचुरल रहेगी, संतुष्ट वाले की। और जिसको संतुष्टता कम होगी उसको चिंता का चिन्ह होगा उसके ऊपर, उसका चेहरा क्या बताएगा? किसी सोच में है, कुछ खोया खोया लगता है। तो संतुष्टता वाला पाया पाया लगेगा और असंतुष्टता वाला खोया वाला लगेगा। तो आप ऐसे तो नहीं कि खोया पाया विभाग हैं, कभी खोए हुए हैं कभी पाए हुए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति उसकी सो स्थिति को हिला नहीं सकेगी। अब ये कैसे हो सकता है भाई? आप संतुष्ट हैं, आपको परिस्थिति नहीं हिला सकती, बाबा कह रहा है। मान लो आप बहुत खुश हैं, क्योंकि बाबा ने कहा हर्षित मुख प्रसन्न चित्त। अगर चित्त प्रसन्न है तो मुख पर हर्षित ऑटोमेटिक होगा। आप बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कोई व्यक्ति आपसे गलती से आपके साथ टकरा जाता है और कहता है भाई माफ़ करना, सॉरी, तो आप उसको क्या कहते हैं? आप बहुत खुश हैं, वैसे ही तो वो टकरा जाता है तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर आप मान लो बहुत असंतुष्ट हैं या उदास हैं और वही व्यक्ति आपको टकरा जाए और कहे भाई माफ़ करना, सॉरी, फिर आप क्या कहते हैं? वही कहते हैं कि कोई बात नहीं, या कुछ और कहते हैं? हाँ, फिर कहते हैं दिन चढ़ा हुआ है, इतना बड़ा इंसान है, तुझे दिखता नहीं? फर्क पड़ गया ना। तो इसी प्रकार से तो अपना संतुष्टता जो होती है, जैसे हाथी को सुआ मारो तो भी उसको खुजली होती सिर्फ, तो इसी प्रकार से संतुष्ट आत्मा को परिस्थितियां जो लगती नहीं। तो इसलिए परिस्थितियां हिला नहीं सकती, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो। लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए क्या लगता है? कार्टून का शो का मनोरंजन दिखाई देता है। जैसे वो कार्टून का शो देख रहा हो, देखो, क्योंकि उसको पता है ये शो ही है, अभी आया अभी चला जाएगा। जिसको बाबा कागज़ का शेर भी कहता है। माया कागज़ का शेर है, जो नहीं जानता उसको असली शेर मान लेता। पंजाब के शेर तो कागज़ के नहीं है ना भाई, हैं? अच्छा, असली है। तो फिर बाबा कहते हैं मनोरंजन दिखाई देता है, इसलिए वो परिस्थिति से परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। जब हारती है तो और खुशी होती है, देखो हमने परिस्थिति को हरा दिया। कहते ना माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को आदेश, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो जिसने माया को जीत लिया वो कितना ताकतवर होगा। तो बाबा ने हमारे नाम महावीर, अंगद, शक्ति रखे हुए हैं। तो हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना, आता है। तो बाबा ने पूछा जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरों को नहीं, दूसरों को तो सब चेक कर लेते हैं, अपने को चेक करना आता है, वो हाथ उठाओ। सब आज भी उठा रहे हैं, कोई हर्जा नहीं। आज तो आपको और भी चेकिंग के फार्मूले पता लग गए, ज़रूर उठाओ भाई, हाँ चेक करना आता है। बाबा कहते हैं चेक करना आता है, अच्छा मुबारक हो। अब हम क्या करते हैं?
अगर हमको बाबा के बच्चे के तौर पे चेकिंग का ज्ञान नहीं है, तो हम दूसरों को चेक करते हैं, अपने को नहीं कर, दूसरों को चेक करते करते अपनी चेकिंग ही भूल जाते हैं, क्योंकि अपनी चेकिंग का टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरे को कहेंगे ये ऐसा क्यों करता, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या कहेंगे ऐसा क्यों नहीं करता, इसको ये करना चाहिए था। मान लो कोई अमृत वेले ढीला है तो कहेंगे इसको अमृत वेला करना चाहिए ना, क्योंकि खुद कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरे को कहेगा इसको ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर अपने लिए क्या कहेगा, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ पर होता नहीं, मैं ऐसा करना चाहता तो नहीं था पर हो गया। इसका मतलब क्या निकला कि दूसरे के हम जज हैं, अपने हम वकील हैं, है ना। उसको हम कह रहे हैं इसको करना चाहिए, क्यों नहीं करता, नहीं करना चाहिए क्यों कर रहा है, और अपने को मैं करना तो चाहता हूँ पर हो नहीं पाता। वाह, तुम ही करना चाहते हो, तुमसे ही हो नहीं पाता, बड़ी वंडरफुल बात है। या मैं करना तो नहीं चाहता था, हो गया, ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। मतलब ब्रेक लगाना चाहता था तो लगी नहीं है, तो फिर आगे टक्कर लगेगी कि नहीं लगेगी। तब बाबा कहता है, ये खास शब्द है, दूसरों को नहीं अपने को चेक करना। दूसरों को चेक करने की आदत ज़्यादा पड़ गई, तो अपने जज बनना है, अपने वकील नहीं बनना। अब बाबा कहते हैं बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। कौन सा मिलता है, कौन सा मिलता है? जो बाबा ने कहा पहले कि तुम्हारा हर्षित मुख, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, तो वरदान क्या मिलता है, खुश रहो, आबाद रहो। अर्थात हर्षित मुख होगा तो खुश रहेंगे ना, खुशी का ही हर्षित मुख है। रोज वरदान सभी को मिलता है, बाप दादा सभी को एक ही जैसा और एक ही साथ इकट्ठा वरदान देते हैं। ऐसे नहीं किसी को प्राइवेट बुला के थोड़ा अलग वरदान दे देते हैं, या किसी को कैसा किसी को कैसा, सबका बाप दादा। लेकिन फर्क क्या हो जाता है, नंबर वार क्यों बन जाते हैं। दाता एक है और देन भी एक है, किसी को थोड़ा किसी को बहुत नहीं देते, और फराख दिली से देते, खुले दिल से। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास ये आवाज़ पहुंचता है। अब बारिश होती है, बारिश तो बराबर होती है। अब कोई ज़मीन है नरम है, उसमें बारिश सारी चली जाती है। कोई ज़मीन सख्त है, उसमें देर से जाती है। कोई पत्थर है और पत्थर पे बारिश क्या असर करेगी। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि खूब खुले दिल से देता है, वर्षा मूसलाधार हो रही है ज्ञान की, वरदानों की, गीत बने हुए हैं। अब बाबा कहते हैं फर्क क्या पड़ जाता है कि बाबा के पास जो आवाज़ आता है वो क्या आता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा, यानी सदा नहीं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। ये आवाज़ अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा है ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी। एक तो डिक्शनरी वो होती है ना, एक जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द निकाल जाने चाहिए
क्या? कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। भाई गुस्सा आता जी, कभी कभी आ जाता, थोड़ा थोड़ा आ जाता। तो बाबा कहते हैं ये शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। क्यों? अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं, और आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। जब तीनों चीज़ें अविनाशी हैं तो खजाना भी अविनाशी, और जिसने लेना है वो भी अविनाशी, देने वाला भी अविनाशी। तो अविनाशी का मतलब क्या होता है? कभी कभी, थोड़ा थोड़े, या सदा। शरीर ने नहीं रहना। हम कहते हैं आत्मा तो सदा रहती है ना, शाश्वत है। तो हमारा आत्मा के अंदर कोई चीज़ जाएगी, खुशी जाएगी, तो शाश्वत रहेगी या नहीं? पर फिर कभी कभी क्यों होता है? सीधी बात है, आप आत्मा भूल जाते हो तो विनाशी शरीर के साथ खुशी जोड़ लेते हो। तो जिस नाव ने डूबना ही है उसमें बैठोगे तो क्या होगा? तब बाबा कह रहे हैं कि जब तीनों अविनाशी हैं तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी या सदा? बोलो जी। सदा। शिव को सदा शिव कहते हैं ना। अच्छा, बाबा को दो शब्द बाबा हर चीज के साथ जोड़ता है, एक सदा और एक सहज। सदा और सहज। कोई चीज जो मुश्किल है वो सदा नहीं हो सकती, सहज चीज ही सदा हो सकती है। और सहज क्या होगी? जो आपका स्वभाव होगा। आप नकली स्वभाव बनाओगे, हैं आप गुस्से वाले, लेकिन आप कहीं किसी ने कहा इसके सामने गुस्सा नहीं करना, दादी जी के सामने जा रहे हैं, गुस्सा करोगे? नहीं, वो तो नकली स्वभाव है। थोड़ी देर गुस्सा दबाओगे, बाहर आके और डबल करोगे किसी के ऊपर, क्योंकि स्वभाव को रोका हुआ। इसलिए सदा और सहज। तब आगे जाके मुरली में बाबा ने कहा तुम्हारा नेचुरल स्वभाव होना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी या सदा, हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा हैं। अगर सहन शक्ति है, सदा है, या उस तरह कहते हो जैसे वो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 99 टाइम्स तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया, अब 100वीं बार आ गई, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, हैं? तो वो माफ़ थोड़ी किया। जैसे आजकल भारत वाले कहते हैं हमारे पास एटम बम रखा है पर हम नहीं चलाएंगे, पर अगर तुमने ऐसा किया तो चला दूंगा। तो इसका मतलब क्या निकला? इच्छा तो है ना, चीज़ पड़ी है। तब बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियाँ सदा हैं, सर्व गुण सदा हैं। आप सबके भगत जब आपका गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता ऐसे कहते हैं क्या? बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा। बाबा के वरदानों में पहले सदा लगा होता है, सदा। तो सदा को हमने सदा के तौर पे स्वीकार करना है ना। सदा सर्वशक्तिवान, या कभी शक्तिवान कभी सर्वशक्तिवान, ऐसे नहीं कहा, सदा। अब बाबा कहते हैं हर समय दो शब्द आप भी कहते हो और बाबा भी कहता है। वो कौन से शब्द हैं? समान बनो। हम भी कहते हैं ना समान बनना है, बाबा भी कहता है समान बनो। अच्छा, अब बाबा पूछता है, ये नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा समान बनो। ऐसा कभी हुआ है? थोड़ा थोड़ा समान बनो या कभी कभी समान बन जाओ? नहीं। संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो जरूर देखते ही है ना बाबा, और किसका खेल देखेंगे?
बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई बच्चे, सभी नहीं, जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन करके कॉपी में नोट कर लेते हैं कि कल आया ना नयों को अमर भव का वरदान मिला, तो कॉपी में नोट कर लेंगे बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया अमर भव। याद भी करते हैं अमर भव, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं कर सकते। वरदान मिल गया बस रख लिया, उसको कैश नहीं कर सकते, उसका फल नहीं निकाल सकते, बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते कि बहुत अच्छा वरदान है। बाबा कह रहा है वरदान बीज है, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करोगे उतना वह वृद्धि को पाएगा। बीज तो छोटा सा होता है, बीज रख लो, खरबूजे का बीज रख लो, मेरे पास खरबूजे का बीज है, खरबूजे का बीज है, जब तक उस बीज को खरबूजे नहीं निकालोगे तो क्या होगा। इसलिए बाबा कहता है कि फलीभूत करना आवश्यक है। जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। एक बीज को फलीभूत कर लो तो फलों में से फिर कितने बीज निकले आते हैं। अब बाबा कहते हैं फलीभूत करने का रहस्य क्या है। किसी चीज़ को फलीभूत करना हो, क्योंकि बाबा की मुरली गहरी है, एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी। अगर नींद करोगे तो सपने में फल मिलेगा, ये देख लो, क्योंकि इस वक्त समय नींद करने का है ना। और आपको पता है कि कुंभकर्ण की जो युगल थी वो आती है, आई हुई तो नहीं है सबको। आपने कुंभकर्ण की युगल की कहानी सुनी है कि नहीं, सुनी है कि नहीं। अब सब जाग गए, अच्छा सुना दूं। देखो कुंभकर्ण जो था मारा गया, तो उसकी युगल जो थी विधवा हो गई। उसका नाम था निंद्रा देवी। कुंभकर्ण की युगल तो निंद्रा देवी होगी ना। तो जब कोई विधवा हो जाती है तो उसको कई बैन लग जाते हैं, तुमने रंगदार कपड़े नहीं पहनने, फैशन नहीं करना, मार्केट में नहीं जाना, घूमना नहीं, घर में रहना। तो उसको कह दिया कि अभी निंद्रा देवी घर में रहे। 6 महीने हो गए, वो उदास हो गई बेचारी। तो उसको ऐसे लगा मुरझाया मुरझाया चेहरा है। तो सारी पंचायत ने कहा भाई ये तो बहुत, इसकी सज़ा मिल गई काफ़ी, अब कुछ रहत करो इसके साथ। तो उन्होंने कहा क्या करें। तो उन्होंने कहा कम से कम इसको सत्संग में जाना अलाउ कर दो, है ना, सत्संग तो जाया करे। इसलिए निंद्रा देवी सत्संग में आ जाती है। तो आप ये नोट कर लेना, आपके पास निंद्रा देवी तो नहीं आई हुई। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं फलीभूत ना करने का रहस्य करने का रहस्य है समय पर कार्य में लगाना। अब देखो किसान जो होता है वो खेती बोता है। किसान को ये पता होता है कि किस वक्त कौन सा बोने का सीजन है। जब गेहूं बोने का सीजन है तो चावल नहीं उग सकता, चावल बोने का सीजन है तो गेहूं नहीं उग सकता। और उसके भी दिन होते हैं, इतने दिन के अंदर बोलो, नहीं तो उसके बाद बोएंगे तो भी नहीं उगेगा। इसी तरह बाबा कहते हैं हर बीज के बोने का समय होता। तो खास तौर पे बाबा कह रहे हैं फलीभूत करने का रहस्य क्या है, समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते हैं कि जब बाबा ने फल दिया, खुश रहो आबाद रहो, तो खुश रहना चाहिए नहीं। फिर भूल जाएंगे, कॉपी में लिख देंगे बाबा ने वरदान दिया खुश रहो। गंगाराम नल पर नहीं बैठना और गंगाराम नल पर बैठा। तब बाबा कहते हैं सिर्फ कॉपी में देखकर वर्णन करते बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाबा ने बहुत अच्छा दिया वरदान, लेकिन किसके लिए दिया?
कॉपी में रखने के लिए दिया है, बुद्धि में रखने के लिए दिया है, या यूज़ करने के लिए दिया है, उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरन करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। कोई तो यूज़ करते हैं, कोई थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं, कोई कभी कभी यूज़ करते हैं, बहुत फुल यूज़ कम करते हैं। और वरदाता हर एक के भाग्य को देखकर हर्षित होते रहते हैं कि देखो इतनों को, बाप के कई बच्चे होते हैं, सबको मैंने 1-1 लाख रुपया दिया, एक देखो उसने लाख का लाख ही रखा हुआ है, एक देखो उसने लाख के करोड़ों बना लिए, एक देखो वो लाखों बना रहा है, और एक तो लाख को भी कम कर रहा है, घटा रहा है। ऐसा होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक के भाग्य को देखकर हर्षित होते रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल की आश, पिता के दिल की आश क्या होती है, पहले भी सुनाया है और सभी ने हाथ भी उठाया था इस मुरली से पहले, साल के पहले। याद है क्या हाथ उठाया था? बाप दादा की आश क्या थी कि हम कारण को समाप्त करके समाधान स्वरूप बनेंगे, प्रश्न को बंद करके प्रसन्न रहेंगे। ये हाथ उठाया था। तो बाबा कहते हैं याद है होमवर्क? कई बच्चों ने रूरिहान में या पत्रों में या ईमेल द्वारा रिजल्ट भी लिख लिए। कल एक बहन पूछ रही थी बाबा को ईमेल खोलना आता? बताओ। बाबा ने कहा ना ईमेल में रिजल्ट लिखी है, यहाँ तक भी बाबा के बच्चे वंडरफुल हैं। अच्छा, तो बाबा कहते क्या लिखा है? अच्छा है, अटेंशन गया है, लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा, वो है भाई समाधान स्वरूप भी बने, समस्या रूप नहीं बने, कारण को समाप्त किया, पर सदा, सदा के लिए या थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि आपको सतयुग में जो मिलनी है बादशाही, उसके बीच में ब्रेक नहीं है। सतयुग से शुरू हो गई तो हो गई, फिर देखो 2500 साल चलती है। तो अगर उसमें ब्रेक नहीं है और आपके पुरुषार्थ में ब्रेक होगी तो फिर क्या होगा? सदा तो मिल नहीं सकता। फिर जितने ब्रेक होंगे उसको घटाकर शुरू से बाबा पीछे भेज देगा कि भाई सतयुग में बीच में भेज दो इसको सतयुग के अंत में भेज दो, इसको त्रेता में भेज दो, क्योंकि जितनी ब्रेक है ना उसको टोटल करके बाबा घटा देता। इसलिए सदा में अपना ही फायदा है। अगर क्रोध सदा रह सकता है, लोभ सदा रह सकता है जानते हुए भी, तो फिर क्या वरदान सदा नहीं रह सकता? जब बाप दादा पूछते हैं कि बच्चे बाप दादा से प्यार किसका और कितना है, अब बाप दादा दूसरे तरीके से हमको समझा रहे हैं, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना प्यार है जो कह नहीं सकते, वर्णन ही नहीं कर सकते, इतना प्यार है, अथाह। बाबा कहते हैं जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाप भी खुश हो जाता है, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? ऐसे कोई कहता रहे तुमसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, सबूत क्या है? तो बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है, आजकल की दुनिया वाले का बॉडी कॉन्शियस का प्यार भी अगर होता है तो उसमें जान भी कुर्बान कर देते हैं बॉडी कॉन्शियस वाले। तो परमात्म प्यार, उसके पीछे जान कुर्बान करते हैं। तो बाप ने कहा और बच्चों को करने में क्या मुश्किल है? जिससे प्यार होता है उसकी तो इच्छा पूरी करने के लिए 7 समुंदर पार चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं प्यार है, और जरा सी बात कहता हूँ उसको इच्छा पूरी नहीं, तो प्यार काहे का हुआ? और गीत भी बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, बाबा ने गीत भी सुना दिया। बाबा
हम नछावर होने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने हैं। तो ये कारण शब्द को क्या सुहा नहीं कर सकते? क्षमा पर जान कुर्बान करने को तैयार है, पर कारण शब्द को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। बाबा पूछ रहा है, शर्मिंदा कर रहा है। देखो वैसे तो कहते हो बाबा तेरे पर जान कुर्बान, और एक कारण शब्द को कुर्बान नहीं कर सकते। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं आपका टाइटल क्या है? कल बाबा ने आपका टाइटल बताया था ना, याद है? क्या टाइटल बताया था? हाँ देखो, विश्व कल्याणकारी। जो ब्राह्मण होते हैं उनका काम क्या है? सारे विश्व का कल्याण करना। ब्रह्मा बाबा ने कल्याणकारी, शिव बाबा कल्याणकारी, ब्राह्मण कल्याणकारी। फिर बाबा कहते हैं टाइटल क्या और आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने हो? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व को चेंज करने वाले। विश्व परिवर्तक आपका कार्य है, और साथी कौन है आपका कार्य करवाने वाला? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो, अकेले भी नहीं हो। विश्व पिता सर्वशक्तिवान, उसने साथी बना लिया कि चलो तुम साथ चलो, गोवर्धन पर्वत मैं उठाऊंगा, उंगली तुम लगा देना। बताओ, खाली उंगली लगानी है, वो भी कौन सी उंगली? हैं? सबसे छोटी, भाई इतना कर देना छुट्टी। तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठाएंगे, करेंगे तो हाथ सब उठा देंगे। कहाँ बाबा, हम विश्व कल्याण करेंगे। बाबा कहता लक्ष्य रखा है। बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प लिया है, लेकिन सफलता की चाबी, उस लक्ष्य को पूरा करने की चाबी क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता क्या होती है? कि करना ही है। मर मिटेंगे, धरती पर पड़ जाएंगे, कहते हैं धरत पड़ी है धर्म नहीं छोड़ेंगे, बस करके ही दिखाएंगे। यह है दृढ़ता की चाबी। लक्ष्य रखा और लक्ष्य को पूरा करना ही है। एक टेररिस्ट भी अगर लक्ष्य रख लेता है मुझे ये बम मारना है जाके चौक में, तो उसको इतनी दृढ़ता होती है ना, वो ये नहीं देखता ट्रेन में मेरी रिजर्वेशन है कि नहीं, भीड़ में खड़ा हूँ कि नहीं, अपना लक्ष्य को जाके वो पूरा कर देता, खुद भी मर जाता। तो लक्ष्य में दृढ़ता। तो बाबा कहते हैं उसकी बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे, ये संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। तो जो विशेष आत्मा है वो साधारण आत्मा बन जाते हैं। कहते हैं हाँ जी बस चल रहे हैं, बाबा जहाँ ले जाएगा, सतयुग में तो मौज ही है, कोई भी पद मिल जाए मौज ही है, आयु पूरी है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं। दृढ़ता वाला करके दिखाता, वो ये नहीं कहता जी ऐसे हो गया था इसलिए मैंने नहीं किया, तो निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण भी निवारण में बदल जाते हैं। क्यों? आपको पता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, किसी भी तरीके से पहुँचना है। अगर भैंस को भी जोश आ जाए तो संगल तोड़ा लेती है। तो बाबा कहता है कि ऐसा दृढ़ता है, या फिर कभी कभी शब्द कहाँ से आ गया। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? अब सुनिए, हमारी तारीफ हो रही है, बाबा आपकी तारीफ कर रहा है। ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, चारों सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप
अनुभव की अथॉरिटी उसकी थोड़ी कमी दिखाई देती है। ज्ञानी है पर ज्ञान के अनुभवी कम, ये दूसरा पॉइंट है, पहले वाला नहीं है। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है, तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो ज्ञानी होगा अनुभवी, उसको पता है ये करना है ये नहीं करना, अर्थात कभी कभी नहीं करना, सदा करना है, तो उस पर चलेगा ना। नॉलेज को लाइट और माइट, तो अनुभव स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होगी। सिर्फ हम कह दें लाइट और माइट, पर लाइट मैंने क्लियर नहीं है, अच्छा माइट मैंने शक्ति नहीं है चलने की, तो फिर तो कहना हो गया ना। ज्ञानी में ना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना और उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट और माइट हो। लाइट मैंने हल्का, लाइट मैंने रोशनी और माइट मैंने उस पर चलने की ताकत। अनुभवी रूप से हर कर्म नेचुरल और श्रेष्ठ और सफल होगा। अगर आपका कोई कर्म मुश्किल से होता है, कभी सफल होता है कभी नहीं होता, या नेचुरल नहीं होता, मेहनत करके करना पड़ता है, तो समझो कि लाइट और माइट बीच बीच में आती है। क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ये नोट कर लो, बाबा ने क्या कहा है, ज्ञान की भी अथॉरिटी है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। जानकी दादी जी की क्या अथॉरिटी है, कौन सी अथॉरिटी है? अनुभव की। अब वो अनुभव में 3 शब्द बोलती हैं, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब भी बोलते हैं 3 शब्द, लेकिन उनकी ओम शांति में क्या होता है? जब वो ओम शांति फिर बताती भी हैं, जब मैं पहली ओम शांति कहती हूँ तो मैं आत्मा हूँ, जब मैं दूसरी ओम शांति कहती हूँ तो बाबा की संतान हूँ, जब मैं तीसरी ओम शांति कहती हूँ तो मैं यहाँ किस लिए हूँ। अब वो अनुभव 3 शब्दों में बोल रही हैं। जैसे बाबा ने भी हमें कहा 3 बिंदु लगाओ, पर उस 3 बिंदु में हर बिंदु का अर्थ है ना, तो उसके अर्थ स्वरूप में रह के बिंदु लगाएंगे ना। अगर हम वैसे वर्णन कर दें, एक बिंदु आत्मा का, एक परमात्मा का, एक ड्रामा का, ना ड्रामा पे खड़े हैं ना बाबा को याद कर रहे हैं, शरीरधारी हैं, तो नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप की अथॉरिटी में हर कर्म करना, इसमें अंतर है। जो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो कि अनुभवी स्वरूप हैं। 4 ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ, लेकिन अनुभवी स्वरूप होकर हर कर्म करते हो। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हैं अगर, तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। जैसे कोई भी किसी चीज़ की अथॉरिटी होता है, उसको नेचुरल लगता है। एक व्यक्ति को कार की ड्राइविंग आ जाती है तो फिर क्या करता है? भीड़ में भी वो बात भी करता रहता है, कार भी चलाता रहता है, नेचुरल है। और जिसको कम कार चलानी आती होगी वो कहेगा मैं नहीं भीड़ में जाता। अच्छा, और वो चलाएगा भी तो ऐसा डरा डरा, कोई कहे बात कर, नहीं बात ना कर, मैं कार चला रहा हूँ, फर्क हो जाएगा ना। इसलिए अगर आप किसी को खाना बनाना आता है, माताओं को खाना बनाता आता है, बात भी करती रहती हैं, बिल्कुल गोल रोटी बनाती हैं। किसी भाई को खाना ना बनाना आए और उसको कब बना, वो हरियाणा का नक्शा बना देगा रोटी की जगह,
है ना, फर्क हो गया ना, लेकिन सीख जाएगा तो। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी के लिए चारों सब्जेक्ट नेचुरल हो जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर दिखाई देगा, सोचते हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप बनना, योग युक्त राज युक्त नेचर हो जाए तो नेचुरल हो जाएगा। अब योग लगाना है तो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, थोड़ा कष्ट होता है, फिर कहते नहीं नहीं बाबा ने कहा आलस नहीं करना, एक रिकॉर्ड बच जाता है, बच्चों आलस त्यागो, तो उठते हैं। फिर कहते हैं 4 बजे योग शुरू हुआ, 4:45 बजे पूरा हो गया। क्या ऐसा ही है क्या कि आपका योग 4 बजे शुरू हो, 4:45 बजे पूरा हो जाए? ये हमारा योगी जीवन है। 4 बजे से पहले भी लगा हुआ था, 5 बजे के बाद भी लगा रहे, तो नेचुरल हो गया ना वो। नहीं तो गिनती करोगे तो कितना थोड़ा सा योग गिना जाएगा। अगर आप नेचुरल करोगे, बाबा कहता चलते हुए भी योग में रहो, तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे अनुभव स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट रहना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, ये बहुत आवश्यक है। तो बाबा ने हमको क्या पढ़ाया, इस आवश्यकता का ध्यान रखना। अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। कोई कहते हैं मेरी सीट अच्छी हो, ये ऊंची सीट है, हैं? लेकिन रावण बहुत ऊंची सीट पे बैठता था, लेकिन जब उसके आगे वो गया पूँछ वाला, तो उसने सोचा कि ये तो छोटा है, तो उसने अपनी पूँछ को बड़ा बड़ा करके रावण से भी ऊंचा बैठ गया। अर्थात हमारी सीट कुर्सी मेज नहीं है, हमारी सीट स्थिति की है, आसन है। उसको हठ योगियों ने आसन बनाना शुरू कर दिया, आसन में बैठे हैं। कोई मृग आसन पे बैठता है, हिरण को मार के उस पर बैठ जाता है, नहीं, हमारी स्थिति ही सीट है। तब बाबा कह रहे हैं कि अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत महान है, अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पद्मा पदम गुना ऊंची है। अब आप सोच लो, आप अनुभव की अथॉरिटी पे बैठ गए तो माया की अथॉरिटी नीचे। अब हम सबको पता है कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको आके कहे कि नहीं तुम तो शरीर हो, आप कभी मानोगे? क्योंकि आपको अनुभव है कि मैं आत्मा हूँ, हमारा ज्ञान ही है मैं आत्मा हूँ। वो लाख कहे, 1000 तरीके कहे, आप नहीं मानोगे। तो अनुभव की अथॉरिटी ऊंची है ना, इसलिए बाबा फिर कह रहे हैं सोचना अलग है, मनन करना अलग है, और अनुभवी स्वरूप बनकर चलना, अब इसकी आवश्यकता है। हम मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन ये अलग है, अनुभवी बनना अलग है, उस पर चलना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी इस वर्ष क्या करेंगे। पहले बाबा ने होमवर्क दिया, वो क्या था, कारण नहीं समाधान स्वरूप बनना है। अब बाबा इस मुरली में फिर बता रहे हैं कि इस वर्ष क्या करना है। अब बाबा फिर आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा सब्जेक्ट है उसको भी बताएंगे ना, सारा शिक्षा ही देते रहें। किसी बच्चे को कहो तो ये है ये है ये है, तो अच्छे हम अच्छे भी तो हैं। तो बाबा ने इस देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट है? चौथा सब्जेक्ट, सेवा का सब्जेक्ट। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, और सेवा का उमंग उत्साह भी इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। तो हमारा चौथा सब्जेक्ट मजबूत है, क्योंकि चौथा सब्जेक्ट है ही अनुभव का। आप किसी की सेवा करोगे तो क्रोध करोगे उसके सामने। मान लो आपको क्रोध आता भी है,
आप किसी की सेवा करोगे तो क्रोध करोगे? नहीं करोगे, तो अनुभव का सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, आप किसी को कहे तुम आत्मा हो, आत्मा स्वरूप बन के बैठ जाओ, तो आप खुद भी उसमें बैठोगे कि नहीं बैठोगे? इस अनुभवी स्वरूप के कारण सेवा का सब्जेक्ट बाबा कहते हैं उसमें सफलता। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाबा हर जोन, हर एक वर्ग को पद्मा पद्म गुरा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। ताली तो बजा दो भाई, आप सबको मुबारक मिल गई। बाबा भी कहेंगे बाबा मुबारक दे और हम ताली ना बजाएं, तो प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक का सीजन है। ऐसा ना प्लान दिल्ली में ही रह जाए, दिल के अरमान दिल में ही रह जाए। तो बाबा ने एक और बात की तरफ ध्यान खिंचाया है, समय के प्रमाण अचानक की सीजन है, क्योंकि कलयुग के में अकाल मृत्यु का बाजार गर्म हो रहा है। कलयुग में क्या कहा जाता है, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। आप ये ना समझना हम इस क्लास में बैठे हैं तो पक्का ठीक ठाक वापस जाएंगे, नहीं, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। ये है अचानक का मौसम। सब हंस रहे हैं, नहीं नहीं हम तो जाएंगे। इसी से फेथ बैठ जाता ना नकली। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है, जोर जोर से बजनी शुरू हो गई। उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क चाहिए। अगर दिल में ही रह गया अनुभवी स्वरूप बनना है और अचानक की घंटी बज गई तो बन चुके फिर तो। इसलिए बाबा ने कहा ध्यान रखना, अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स कम हुई तो पास विद ऑनर अर्थात माला का मन का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे। किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। ये बाबा ने हमको रिजल्ट सुना दिया। अगर आप किसी भी रूप में हार खाते हो तो हार वो नहीं बन सकते। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सब क्या कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे। क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण से कम नहीं मानते। पूछो राम सीता बनेंगे, कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर फिर बाबा बताएगा कि लक्ष्मी नारायण के तो ये गुण हैं, ये गुण हैं, ये गुण हैं, ये गुण हैं, ये है, फिर पूछेगा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर थोड़ा अंदर ख्याल आएगा कि भाई बाबा ये कंडीशन बता रहा है तो क्या करेंगे। मान लो बाबा कहते अच्छा हाथ उठाओ जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और हाथ खड़े रखना, आपके हाथ गिनती किए जाएंगे। तो क्या करेंगे? पहले तो देखेंगे साथ वाला उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। अच्छा, क्योंकि अकेले को तो अकेला उठा देगा तो डर लगेगा। अच्छा, फिर देखेंगे 2-3 ने उठाया तो शर्मो शर्मी उठा देंगे, लेकिन उठा के फटाफट नीचे कर लेंगे कि उठा भी दिया और नहीं भी उठाया, है ना। अंदर मन में है कि जैसे आजकल किसी नेता को हार पहना दो ना, किसी को फटाफट उतार के रख देता, जैसे सांप डाल दिया हो गले में। भाई क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं इसके लायक नहीं हूँ। अंदर पता है इसलिए उतार के रख देता। लोग कहते हैं जी बड़ा निर्माण है, निर्माण का है क्या, उसके लायक ही नहीं है। तो ऐसे करके मान लो फिर कहें कि नहीं नहीं हाथ खड़ा रखो, गिना जाएगा, तो फिर खड़ा रखेंगे तो हाथ हिलता रहेगा। ऐसे अंदर तसल्ली नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं यहाँ हाथ उठाते हैं तो सभी कह देते हैं लक्ष्मी नारायण बनोगे। अब बाबा ने साथ ही कह दिया कि चलो
लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में भी साथी बनना वह भी श्रेष्ठ पद है। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में क्या हुआ, लक्ष्मी नारायण को तो भूल जाओ, लक्ष्मी नारायण के परिवार के में भी आना ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि अभी तीव्र गति से अगर बनना है, उड़ती कला में उड़ते रहो और अपनी उड़ती कला के वाइब्रेशन के वायुमंडल में इस वायुमंडल का सहयोग सबको फैलाओ, सब उड़ते रहे। उड़ती कला, रास्ते में कोई रुकावट नहीं, हवाई जहाज उड़ेगा, पहाड़ के ऊपर से भी गुजर जाएगा। और चलती कला, रास्ते में सामने से ट्रैफिक आ जाएगा, कोई रुकावट आ जाएगी। फिर रुकती कला, फिर ठहरती कला, उसके बाद तो छुट्टी। तो यात्री ठहरता तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करके उड़ती कला में उड़ते रहो और अपनी उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। अब बाबा हमारे को बता रहा है आपकी हिम्मत। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके छोड़ेंगे, सतो प्रधान बनाएंगे, है ना वायदा? नहीं तो आपको शरीर सतयुग में सतो प्रधान कैसे मिलेंगे? वायदा किया है। बाबा पूछते हैं किया है ना? कांध हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ। हमने वायदा किया है कि प्रकृति को चेंज करेंगे। बाबा कह रहे कांध हिलाओ, ऐसे हिलाना, ऐसे नहीं। अच्छा, इसलिए एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा बाबा को भी वायदा किया है कि हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। बाबा ने भी वायदा किया, हमने भी किया। ये वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, अभी भी साथ हैं। तो बाबा का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो क्या? अचानक और एवर रेडी। अचानक के लिए एवर रेडी रहो। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? दादी तो यज्ञ के आधार स्तंभ थी, तो अचानक का खेल देखा ना। तो होता क्या, सब समझते हैं और जा सकते हैं, मैंने नहीं जाना है। वंडरफुल बात यह है, अचानक का सुनेंगे, औरों को जाते का नाम भी सुनेंगे, लिस्ट भी सुनेंगे, फिर क्या होगा, और सब चले जाएंगे, मैंने नहीं जाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पक्का संस्कार है, इसलिए ध्यान रखना। और जाए ना जाए, क्या पता मैं चले जाऊं, ये ध्यान रखना। इस वर्ष एवर रेडी, ये बाबा ने हमको ध्यान खिंचवाया है। बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना है, कुलदीप बनना है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो। अब बाबा कहते हैं बनना है या बन जाएंगे या देख लेंगे। फिर वही सोच रहे हैं अच्छा बन जाएंगे, देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ। बाबा की आशाओं के दीप बनना ही है, बाबा की आशा को पूरा करना ही है। अचानक और एवे रेडी के लिए तैयारी होनी है। बाबा कहता है हाथ उठाओ। अभी भी बाबा देख रहा है, उठाना है कि नहीं? हाँ, उनको भी जरा इशारा कर दो कि कुंभकर्ण की जुगल ना बैठी हो आसपास। अच्छा, ठीक है। अब बाबा कह रहे हैं देखो कैमरे में आ रहा। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छी तरह करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला नहीं जा सकता। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहा है। कितने साल से इंतजार कर रहा है ब्रह्मा बाबा? एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, वो भी नहीं जा सकते, गेट खुलता ही नहीं।
आप इंतज़ाम करने वाले हो, तो किसी को इंतज़ार कराना अच्छी बात थोड़ी है। आप इंतज़ार करने वाले नहीं हो, इंतज़ाम करने वाले हो। हम इंतज़ाम करेंगे तो उनका इंतज़ार पूरा होगा। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में समानता रखो। ऐसे ना हो कि लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी। लक्ष्य और लक्षण समान हो, जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वह तब पूरी होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। बाप समान बनना है, लेकिन उसके लिए फिर वो सारी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, आपस में रू रिहान भी बहुत अच्छी अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अब बाबा कहते हैं पूरा करने के लिए क्या करना है? दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्लोगन बनाओ। जैसे हम कहते हैं ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर भी सफलता नहीं होती, तो इसलिए बाबा ने स्लोगन चेंज कर दिया कि दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर सफलता पानी है तो दृढ़ता रखो। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। दृढ़ता को चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। अब बाबा ने एक हमको सैंपल बताया कि जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं, उसका सैंपल बताया है। पहला शब्द है मैं आत्मा हूँ। ये तो हमारा पहला शब्द है, सैंपल। इसी को ही चेक करो कि इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है, अर्थात अपने आप को आत्मा हर वक्त समझ के कार्य करते हो, चलते हो। अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में सो स्थिति में रह सकते हो। सो स्थिति की मन की एकाग्रता यानी ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना। बिंदी मैंने फुल स्टॉप, बस फुल स्टॉप। जो हो गया ड्रामा में फुल स्टॉप। अब पीछे का नहीं सोचना, कल क्या हुआ था, आगे का सोचना। अब बाबा ने पंजाब वालों की सेवा का टर्न, आपको याद है कल बाबा ने आपकी सेवा का टर्न का क्या कहा था? हैं? पंजाब वालों को शेर कहा। अब देखो, भारत का जो क्या कहते हैं उसको, नेशनल एंथम है, उसमें सबसे पहले पंजाब आता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। क्यों आता है भाई पंजाब? आप कुंभ मेले में चले जाओ, वहाँ एक एरिया होता है, उसको कहते हैं पंजाब सिंध क्षेत्र। सिंध भी पीछे, पंजाब आगे। तो इसलिए बाबा कहता है बहादुर गिने जाते हैं। क्यों बहादुर हैं? कि पंजाब के ऊपर मुगलों के उधर से हमले होते थे, तो पंजाब वालों को सामना करना पड़ता था। तो बहादुरी के संस्कार हैं। अब सुनिए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल का टर्न है, उसने बोला बहन ने। अच्छा, आधा क्लास तो वो है, बहुत अच्छा। जो कहा हुआ है ना पंजाब शेर, वह संख्या भी अब बहुत अच्छी लाए है। सभी को मालूम पड़ गया है तो पंजाब शेर है, इसलिए सभी उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं और पंजाब का कितना बड़ा पुण्य बन गया। अर्थात पंजाब का टर्न था जब, तो अन्य अन्य जोन वाले भी आए थे और पंजाब वालों ने, यहाँ सेवा का टर्न होता तो सेवा करते हैं ना हर डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, भंडारे में, तो सेवा का टर्न मैंने पंजाब वालों ने सेवा की। एक ब्राह्मण की सेवा करते हैं दुनिया में
तो कितना पुण्य मिलता है। ब्राह्मण को बुलाते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं। और बाबा कहते हैं यहाँ तो कैसे ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, और आपने कितने ब्राह्मणों की, सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की, रोज अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये भी ड्रामा में एक पुण्य के खाते में सहज वृद्धि का साधन है, सेवा का टर्म। जो इस उमंग उत्साह से आते हैं वह थोड़े दिनों में बहुत अपना पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। बाबा का यज्ञ, बाबा का भोजन, बाबा के बच्चों को खिलाना है। बाबा का भोजन बाबा के बच्चों को खिलाना है। हमें बीच में क्या मिल गया? पुण्य मिल गया। और अब संगम युग के समय का पुण्य का खाता ये बहुत समय तक काम में आएगा, क्योंकि सेवा में भी निर्माणता होती है, खुशी होती है, अपनी इच्छा से करते हैं, उमंग से करते हैं। बाकी पंजाब की सेवा की रिपोर्ट भी देखी। बाप दादा पहले ही मुबारक दे चुके हैं कि पंजाब में सेवा केंद्र भी हैं, गीता पाठशालाएँ भी हैं, वृद्धि भी हो रही है। अब उस वक्त शिवरात्रि का मौका था और सभी के मन में इस बारी शिवरात्रि के समय की बहुत सेवा के उमंग उत्साह की लहर है। अभी जहाँ जहाँ भी, चाहे मीडिया की, चाहे फंक्शन द्वारा, सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा दिखाया है। अभी क्या करना है? बाबा कहते हैं वो तो अच्छा है, अभी क्या करना है? अभी जो हर एक ने संकल्प किया है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। हमारे मन में क्या संकल्प है? बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने हमारे आगे प्रत्यक्ष हुआ, अब हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने अब बहुत अच्छी बात कही है, धारणा की बात कही है, अटेंशन की बात कही है। तो उसकी डेट, अब देखो बाबा क्या कह रहा है, उसकी डेट अपने परिवर्तन की कलम से सेट करो। बाबा का प्रत्यक्ष हमारे परिवर्तन से होगा, पेंसिल से सेट नहीं होगी कि पेंसिल से कर ली, पेंसिल तो रबड़ से चेंज हो जाता है ना। ये आपके परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ की कलम से प्रत्यक्षता की डेट सहज ही फिक्स हो जाएगी। हम चेंज हो गए। अब मैं आपको याद प्यार पढ़ देता हूँ। चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा सुमानधारी, बहुत बड़ा लंबा याद प्यार है, स्वराज अधिकारी विशेष आत्माओं को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश देकर दुख से छुड़ा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सन्मुख आने वाले या दूर के जो दिल के समीप हैं या जो सामने हैं, सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।